देखिए, इस मामले में शुरुआत से ही लापरवाही देखने को सामने मिली है और जिस तरह से ब्लड सैंपल को चेंज किया गया है, हेराफेरी किया गया है, इस मामले में कल 2 डॉक्टर के साथ साथ टेक्नीशियन को जो पैसे को डॉक्टर को दिया था, इस मामले में गिरफ्तार किया था। उनको कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस कस्टडी मिली है। लेकिन इसी मामले में एक आदमी को और डिटेन किया है पुणे क्राइम ब्रांच से, जो जानकारी मिल रही है, एक आदमी को और डिटेन किया है जो पैसा विशाल अग्रवाल से लेके आया है और वो टेक्नीशियन को दिया है। इस मामले में उसको हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। पुणे क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, सभी को अरेस्ट कर लेंगे। फिलहाल जो शख्स को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ किया जा रहा है और हो सकता है थोड़ी देर बाद उसको क्राइम ब्रांच अरेस्ट दिखा सकती है। लेकिन आज जो विशाल अग्रवाल है, जो बिल्डर है, जो अक्यूज का पिता है, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में जो दूसरा मामला एफआईआर हुआ है, क्योंकि जो ड्राइवर गंगाराम था उसको धमकाया था और अपने एक कमरे में बंद करके रखा था। इस मामले में जो एफआईआर हुआ है उस मामले में आज विशाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरा जो एसके अग्रवाल है, जो उसके ग्रैंडफादर है, धमकाने के मामले में ही आज उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच विशाल अग्रवाल के पुलिस कस्टडी मांग करेगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं, कई राज हैं जो कि सामने आना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो डॉक्टरों को फोन किया गया है, किसके कहने बिल्कुल सत्यप्रकाश, और बहुत मुमकिन कोशिशें भी की गई कि कैसे भी करके इस पूरे मामले को दबाया जा सके और आरोपी बेटे को रसूखदार जो पिता है वो बचा सके। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल कहा यह जाता है कि सच को छुपाने की कितनी भी आप कोशिश करिए, लेकिन झूठ की दीवारों को फाड़कर वो सच बाहर आ ही जाता है। और पुणे कांड में भी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि सिलसिलेवार जो खुलासे हो रहे हैं वो बिल्कुल साफ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को दबाने के लिए लंबी फहरिस्त और लंबे लोगों का जाल बुना गया ताकि सच को दबाया छुपाया जा सके। लेकिन सच सबके सामने है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे में एक रईसजादे ने अपनी कार से 2 होनहार इंजीनियर्स को मार डाला। उसके बाद इस शराबी को बचाने के लिए सिस्टम में बैठे हैवानों ने इंसाफ का गला घोटना शुरू कर दिया। जी हां, पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया था। 2 पुलिस वालों ने बिना कंट्रोल रूम को जानकारी दिए कार्रवाई शुरू कर दी। विशाल अग्रवाल के कहने पर विधायक खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस की कार्रवाई में दखल देने लगा। आरोपी को बचाने के लिए उसके दादा ने अपने ही ड्राइवर का अपहरण कराया और अब जो खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। नाबालिग आरोपी की शराब पीने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सासून अस्पताल के डॉक्टर्स बिक चुके थे। आरोपी को बचाने के लिए इन डॉक्टरों ने अपने पेशे से बेईमानी कर दी। चंद रुपयों के लिए इन्होंने इंसाफ का कत्ल कर दिया। पुणे पोस्ट एक्सीडेंट केस में सोमवार को क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन्हें अरेस्ट किया है उसका नाम डॉक्टर अजय तावड़े और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया था, जिसके चलते रईसजादे की मेडिकल रिपोर्ट क्लियर आई। पुलिस ने अतुल खट कांबले नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी ने विशाल अग्रवाल और डॉक्टरों की डील कराई थी। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सिस्टम में बैठे इन डॉक्टरों ने इंसाफ का कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुणे पुलिस की सजगता ने विशाल अग्रवाल और इन डॉक्टरों की साजिश को नाकाम कर दिया। वही मृतक के पिता का कहना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी थी। शुरू से ही इस केस को और अपने अग्रवाल जी अपने बेटे को बचाने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आज 9 दिन हो चुके हैं, तब ये कार्रवाई हो रही है। मतलब थोड़ा सा कार्रवाई में ढिलाई तो अभी भी है। जिनको अभी